हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एसएससी सीजीएल में मिरर इमेज के ऊपर कुछ क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एमएन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। मान लीजिए ये एक दर्पण है एमएन और इसके सामने कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, तो इसका जो इमेज बनेगा वो रिवर्सिबल बनेगा, यानी कि 2 हमारी इस साइड है तो 2 हमारी इस साइड आ जाएगी और 6 जो है इस साइड चली आएगी। तो फ्रेंड्स, इसको हम ऑप्शन में जा कर के बनाएंगे तो हमारा जल्दी बनेगा। तो देखिए ऑप्शन में क्या है कि ऑप्शन 2, 3 और 4, इसमें क्या है 2 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे दिए हुए हैं और उल्टे लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है 2, 3 और 4 में से कोई एक होगा। फिर यहाँ पे देखिए P है तो P हमारी सेकंड में आएगी, तो P और P ये भी तीनों सही है। फिर है हमारी R हम देखेंगे इसमें भी उल्टी लिखी हुई है, इसमें भी उल्टी हुई लिखी हुई है, लेकिन इसमें सीधी लिखी हुई है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब हमारा आंसर जो है 2 और 3 में से ही कोई एक होगा। फिर आती है 4, इसमें 4 देखिए उल्टा लिखा हुआ है और इसमें जो है रिवर्सिबल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो होगा आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ऐसी हमारी जो दर्पण है वो M और N में लगी हुई है और ये हमारे लेटर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि लेटर E इस साइड में है और लेटर K जो है वो इस साइड में है। तो जब ये रिवर्सिबल होगा तो E हमारा पहले हो जाएगा, K हमारा लास्ट में हो जाएगा। तो हम ऑप्शन पे आते हैं। तो ऑप्शन में 1, 2 और 3 ये तीनों में देखिए E जो है दिया हुआ है, E के बाद है हमारी P। तो आप देखोगे कि ऑप्शन 1 में P जो है वो रिवर्सिबल दी हुई है और ऑप्शन 2 में है ये उल्टी दी हुई है, तो ये नहीं होगी। और आप ऑप्शन 3 में भी P जो है वो सीधी दी हुई है, तो ये भी नहीं होगी। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 1 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। यहाँ भी सेम मिरर इमेज दी हुई है और ये हमारे लेटर्स हैं। यहाँ पे देखिए @ जो है वो सबसे लास्ट में है और H जो है वो पहले है। तो जब ये रिवर्सिबल होगा तो हमारी @ पहले आ जाएगी और H जो है लास्ट में चली जाएगी। तो अब हम लोग ऑप्शन पे जाते हैं। ऑप्शन में देखिए यहाँ पे @ जो है वो सभी में दी हुई है, तो यानी कि हमारा ये जो है वो ठीक है। देन हम सेकंड लेटर देखेंगे, सेकंड लेटर है हमारा 4 भी सभी में एक जैसे दिए हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ से भी हम इसको नहीं अलग कर सकते हैं। देन है 7 को देखिए 7 अगर ऐसे है तो अगर ये उल्टा हम लिखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो आप देखो कि यहाँ पे ऑप्शन 1, 3 और 4 एक जैसे दिए हुए हैं, यानी कि ऑप्शन 2 जो है वो हमारा नहीं होगा। फिर है W भी हमारा सब एक जैसा लिखा हुआ है तो सही है। देन है R जो है R में हमारा ऑप्शन 1, 3 और 4 एक जैसे दिए हुए हैं, तो यहाँ भी हमारा जो है हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। देन हम देखेंगे H जो है अगर ये H ऐसे लिखी हुई है तो हमारी जो उल्टी H होगी वो ऐसे हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 में जो है H ऐसे लिखी हुई है और ऑप्शन 3 में भी H ऐसे लिखी हुई है। ये फ्रेंड आंसर में कुछ गलत दिया हुआ है, क्योंकि इसके आंसर में जो है वो आंसर ऑप्शन 1 दिया हुआ है, लेकिन आप देखो 1 और 3 जो है वो बिल्कुल एक जैसा ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो एग्ज़ाम में इस तरीके की गलती नहीं रहेगी, वहाँ पे H में या किसी भी लेटर में कुछ उलट फेर रहेगी। तो यहाँ पे जो है वो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन 1 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे भी ऐसे मिरर है और यहाँ पे लेटर्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे N है और यहाँ पे Y है, तो ये जब रिवर्सिबल होगा तो Y इस साइड आ जाएगा, N इस साइड चला जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि N ये सीधी N है, ये सीधी N है, तो ये दोनों नहीं होगी। हमारी आंसर जो है 1 और 2 में से ही कोई होगी। देन है O तो सेम ही रहेगी। V भी सेम रहेगी। देन है Z, ये उल्टी Z है, ये सीधी Z है, यानी कि ऑप्शन 2 भी नहीं होगी। अभी हमारे पास सिर्फ बच गया ऑप्शन 1, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारी लेटर जो है इस साइड में E है, इस साइड में J है,
तो ये जब रिवर्सिबल होगी तो जे इधर आ जाएगी, ई इधर आएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 2 3 4 में 1 2 और 3 में तीनों में ई जो है सेम दिए हुए हैं। फिर आती है ए में 1 और 2 में ए ठीक है, 3 में जो है ए उल्टी दी हुई क्योंकि इसका सिर नीचे है पैर ऊपर है, तो 3 नंबर नहीं होगी। तो फिर हमारी आंसर जो है 1 और 2 में ही कोई आंसर होगी। देन है 7 दोनों में उल्टी लिखी हुई है। 3 भी दोनों में उल्टी लिखी हुई है। फिर है डी यहाँ में सीधी है, यहाँ में उल्टी है, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें ऐसे ही देखिए, इधर एफ है और इधर वाई है, YH32 JGF। तो इसे हम ऑप्शन में देखते हैं। हमारा एफ जो है वो सबसे पहले है, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में एफ एक जैसे दिए हुए हैं। फिर जी है, तो 2 में हमारे जी सीधे हैं, 3 में जी सीधे हैं और चौथे में हमारी जी जो है उल्टी है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ये 9 सितंबर 2024 की फर्स्ट सिटिंग की एग्ज़ाम की क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी सेम वही है, मिरर जो है MN पे दिया गया है और इसके सामने कुछ लेटर्स हैं। यहाँ पे देखिए लेटर में जो है N लास्ट में है और Y जो है वो फर्स्ट में है। तो जब ये रिवर्सिबल होगा तो Y लास्ट में हो जाएगा, N पहले हो जाएगा। तो हम ऑप्शन पे चलते हैं। तो ऑप्शन में हमारा देखिए N जो है चारों ऑप्शन में उल्टा है। फिर यहाँ पे हमारी 3, तो यहाँ पे 9 तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगी। फिर 3 और 3 ये तीनों उल्टी लिखी हुई है, तो ठीक है। फिर है 9 इसमें भी उल्टी है, इसमें भी उल्टी है, इसमें भी उल्टी है। फिर है R जो है इसमें उल्टी है, इसमें उल्टी है, इसमें सीधी है, तो 4 नंबर नहीं होगी। अब 2 और 3 में से हमें देखना है। फिर है F, तो F जो है यहाँ पे उल्टी लिखी हुई है, यहाँ पे रिवर्सिबल लिखी हुई है, तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। ये क्वेश्चन है फ्रेंड इमेज के ऊपर है। तो यहाँ पे देखिए मिरर जो है A और B लगी हुई है और यहाँ पे जो है वो इमेज दी हुई है। तो इमेज में आप देखो फ्रेंड्स कि ये जो एरो है, एरो की फ्रंट और इस एरो की बैक एक साइड में है। और जब हम आंसर में जाते हैं तो आप देखो कि ये दोनों जो एरो है इनकी जो दोनों बैक है एक साइड है, इनकी भी दोनों बैक एक साइड है, इनकी भी दोनों बैक एक साइड है, यानी कि ये तीनों आंसर जो है ये हमारे नहीं होंगे। हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। तो इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेंड हमेशा जो है वो आप मिरर और पिक्चर को देख करके सॉल्व नहीं करना, हमेशा ऑप्शन को देख करके ऑड मैन आउट जो थ्योरी है वो उस पर अप्लाई करना, तो आपका आंसर जो है वो बहुत जल्दी निकल कर आ जाएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने अभी अभी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। वहाँ पे मिरर जो थी वो हमारी MN एक्सिस पे थी, यहाँ पे जो मिरर है वो PQ एक्सिस पे है, यानी कि यहाँ पे हमारा मिरर इमेज नहीं वाटर इमेज बनेगा। तो यहाँ पे जो B जैसे है आपका लेटर वो वैसे ही रहेगा, बस उसकी इमेज जो है वो उल्टी हो जाएगी, यानी सिर पैर हो जाएगी और पैर के साइड में सिर हो जाएगी। तो अभी देखिए हमें यहाँ पे ऑप्शन में आप आइए, तो D जो है D के जगह पे ही रहेगी, B जो है B के जगह पे रहेगी। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो तो नहीं होगा, ऑप्शन 2 3 और 4 में से हमारी एक ऑप्शन होगी। उसके बाद है ए तीनों में उल्टी लिखी हुई है, देखिए ए का सिर नीचे है पैर ऊपर है, तो ये भी सही है। फिर है 6 में जो है आपका ऑप्शन 3 में 6 का सिर ऊपर है और पैर नीचे है, बाकी इसमें 6 सीधी लिखी हुई है और इसमें 6 जो है मिरर इमेज में लिखी हुई है, तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ये 14 जुलाई 2023 की फर्स्ट सिटिंग की एग्ज़ाम है। यहाँ पे भी देखिए वाटर इमेज के बारे में ही कहा गया है, यहाँ पे मिरर इमेज नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे T पहले है और P बाद में है, तो हम ऑप्शन पे आएंगे। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन 1 2 और 4 में T जो है उल्टी लिखी हुई है। उसके बाद E है, तो E जो है ये आपकी 1 2 और 3 ये तीनों ऑप्शन में उल्टी लिखी हुई है, ठीक है। फिर है 2 जो है 1 में उल्टी लिखी हुई है, 2 में जो है ये सही नहीं लिखी हुई है।
और 3 में भी जो है ये उल्टी लिखी हुई है, यानी कि ये दोनों जो है ये मिरर इमेज है। फिर 9 भी जो है इसमें उल्टी है, इसमें उल्टी है, इसमें जो है सीधी है, मतलब मिरर इमेज है, और इसमें उल्टी है। फिर ई जो है इसमें भी ठीक है, इसमें भी ठीक है, इसमें भी ठीक है। फिर है के इसमें ठीक है, इसमें गलत है, इसमें भी ठीक है। देन है पी जो है इसमें भी ठीक है, इसमें भी ठीक है, इसमें भी ठीक है। तो हमारी जो आंसर होगी वो आंसर होगी ऑप्शन 1। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें जो है वो आपका आंसर होगा वो होगा 4, क्योंकि इसकी 2 और इसकी 2 में देखिए डिफरेंस है। ये 2 जो है इधर से ऐसे उल्टी लिखी हुई है और ये 2 इधर से ऐसे लिखी हुई है। तो ये जो 2 है इसके सिर को जब हम नीचे करेंगे तो ये ऑब्वियस है कि ऐसे और ऐसे बनेगी, तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ये 12/12/2022 की है एसएससी सीजीएल की क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी देखिए ऐसे मिरर है, मिरर में आपका जो क्वेश्चन है के इस साइड है, ई इस साइड है, तो ये मिरर इमेज है। तो हमें इसको उल्टा कर देना है, जस्ट के जो है इस साइड आ जाएगी और ई जो है इस साइड आ जाएगी। तो अभी हम ऑप्शन में देखते हैं, तो हमारा ये के नहीं होगा, ये ठीक है, ये ठीक है, यानी कि ऑप्शन 1, 3 और 4 जो है उनमें से कोई एक हो सकता है। देन है पी, तो पी चारों में एक जैसे हैं, तो हमारे 1, 2 और 4 हमने चूज़ किए थे। फिर है जेड भी हमारे इसमें और इसमें एक ही जैसे हैं। फिर है 3 भी इसमें एक जैसे हैं। देन 9 जो है फ्रेंड्स यहाँ पे उल्टी हो गई है, ये इसका वाटर इमेज है, तो ये 1 नंबर नहीं होगी। ये भी वाटर इमेज है, तो ये भी नहीं होगी। उसके बाद ये 4 नंबर है, ये भी वाटर इमेज है। क्यू जेड 9, हाँ 3 नंबर में फ्रेंड्स देखिए 9 जो है वो सही है। फिर 5FE, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। हमने 2 को ओमिट किया था, 2 तो शुरू में ही के की वजह से चला गया था, हमें 1, 3 और 4 में देखने थे, तो 3 में ही जो है वो हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड 6/12/2022 की है, 3rd सिटिंग की है। यहाँ पे जो है ये इमेज में दी हुई है कि इसको कैसे देखने का है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए मिरर जो है इस साइड में है, और इस इमेज में देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम एरो को लेते हैं। तो ये एरो और ये एरो दोनों इस साइड आ जाएगी, और ये एरो और ये जो व्हाट्सएप चैट का साइन है ये इस साइड आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि ये एरो जो है इस साइड में किस किस इमेज में है। तो आप देखो इस इमेज में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। फिर हम ये वाली एरो को लेते हैं, तो ये एरो जो है इस साइड आएगी, तो इसकी मुंह अगर इस साइड है तो इसकी मुंह में इस साइड एरो जो है इस साइड चली आएगी। तो आप देखो कि इसमें और इसमें एक जैसी है, इसमें गलत है, तो यानी कि हमारा आंसर जो है वो 1st, 2nd और 3rd में से कोई एक होगा। फिर हम ये वाली एरो लेते हैं, तो आप देखो ये एरो इस साइड है तो इस साइड चली आएगी, और इसकी मुंह जो है अंदर के साइड है, तो यहाँ भी देखो इसकी अंदर की साइड है, इसकी बाहर की साइड है, तो ये नहीं होगी, इसकी अंदर की साइड है। तो अभी हमारी आंसर 1 और 3 में कोई एक होगी। देन हम ये चैट वाली साइन लेंगे। चैट वाली साइन में आप देखो इसकी जो एरो है ये बाहर की ओर है, तो ये अगर इस साइड आएगी तो इस साइड हो जाएगी। तो इसमें देखो ऊपर की साइड है, तो ये वाली नहीं होगी, इसमें जो है इसके इस साइड में है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो होगा आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये अल्फ़ाबेट के ऊपर है। तो यहाँ पे देखिए M इस साइड में है, Y इस साइड में है, तो जब इसे रिवर्सिबल करेंगे तो Y इधर आ जाएगी, M इधर आ जाएगी। तो हम ऑप्शन में जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे चारों ऑप्शन में M एक जैसे लिखे हुए हैं। M के बाद है B देखिए यहाँ पे उल्टी लिखी हुई है, यहाँ पे P जैसी लिखी हुई है, यहाँ पे सीधी है, और यहाँ पे इसकी वाटर इमेज है। तो हमारी जो आंसर होगी वो होगी आंसर 4। ये तीनों हमारी नहीं होगी।
तो हमारी आंसर जो होगी वो होगी आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ मिरर है, इधर अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। एम लास्ट में है तो ये फर्स्ट हो जाएगी, बी फर्स्ट में है तो ये लास्ट हो जाएगी। अभी ऑप्शन में चलते हैं तो एम जो है वो हमारी फर्स्ट होनी है। तो ये चारों ऑप्शन में देखो फ्रेंड, ऑप्शन जो है ऑप्शन 1 में ही एम जो है वो फर्स्ट है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बोल रहे हैं कि दिए गए संयोजन का जल में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित करें। यानी कि यहाँ पे हमें वाटर इमेज देखनी है। तो जो सीरियल है वो सीरियल वैसे ही रहेगी, बस ये उल्टी हो जाएगी। तो अभी जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 देखो यहाँ पे उल्टी कौन सी है, 1 में है। ये 5 जो है ये फ्रेंड नहीं होगी, ये हो सकती है, ये हो सकती है, यानी कि 1, 3 और 4 में कोई होगी। देन 9 है तो 9 यहाँ भी उल्टी है, ये वाली नहीं होगी, ये वाली हो सकती है, यानी 1 या 4। देन है 2, 2 जो है 2 में आप देखो 1 और 4 में 2 एक जैसी है। फिर है 1, 1 भी इसमें उल्टी है, इसमें भी उल्टी है, एक जैसी है। देन है 6, 6 यहाँ पे सीधी है, यहाँ पे भी सीधी है। यहाँ पे इसकी सिर ऊपर है, ये नीचे है, सिर ऊपर है, ये नीचे है। फिर है आर, आर में भी यहाँ आर और यहाँ आर सेम है। फिर है जी, जी में यहाँ जी उल्टी है और यहाँ पे भी जी उल्टी है। लेकिन आप देखो कि इसकी जी की इधर साइड है, तो जब ये ऊपर जाएगी तो ये इधर साइड में हो जाएगी। तो यानी कि हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन 4 सही आंसर है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4।